सबसे पहला वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। वित्त आयोग एक इस प्रकार की संस्था, संगठन, कमीशन मान लीजिएगा, वैसे इसे कमीशन ज्यादा सही शब्द हम कहेंगे, जो हर 5 साल में पुनर्निर्मित की जाती है, क्योंकि हर 5 साल के बाद इसके दायरे, इसके आधार, कई सारी बातों में बदलाव आता है। हम पहले संवैधानिक आयोगों की बात कर रहे हैं, तो वित्त आयोग जहां तक अब हम चर्चा करेंगे वो सब संवैधानिक है। फिर जहां से हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक की बातचीत करेंगे, वहां आपको याद दिलाएंगे। ये पैसों से पहले कुछ बातें समझ लेना, बिल्कुल रटा होना चाहिए कि रात में 12 बजे कोई पूछे वित्त आयोग, तत्काल 3-4 बातें याद आनी चाहिए। 280, 5 साल, 15वां वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच में टैक्स का बंटवारा करने में मदद करता है। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। वित्त आयोग जैसे इसके नाम में निहित है, कई बार जैसे केंद्र के पास पैसों का बहुत ज्यादा सोर्स है, राज्यों के पास उतना सोर्स नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम संघ है, संघ मतलब हमारे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार होती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र में बैठी हुई सत्तारूढ़ दल अपनी पार्टी की सरकार वाले राज्यों को ज्यादा पैसा दे दे और बाकी को ना दे, क्योंकि उनके लिए तो पूरे भारत का कल्याण करने का लक्ष्य है। तो राजनीतिक चीजों से ये चीजें प्रभावित ना हो, तो बकायदा संविधान में इस बात का पूरा वर्णन किया गया है कि कोई भी राज्य कितना धन केंद्र से प्राप्त कर पाएगा। यहां एक बात जरूर समझिएगा, कई सारे ऐसे हम कह सकते हैं कि टैक्स होते हैं जो केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकारों के पास पैसा जाता है, राज्य सरकार लगाती है, राज्य सरकारों के पास पैसा जाता है, केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार वसूल करती है। ऐसे कई सारे टैक्स होते हैं, हमें अभी उस पर नहीं जाना है। ये ओवरऑल क्या करेगा, तय करेगा कि किसे कितना राज्य को पैसा दिया जाना चाहिए। अभी हम पहले इसके पूरे संवैधानिक स्वरूप पर बातचीत करते हैं और फिर इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों पर भी हम गौर करेंगे कि क्या क्या बनाए जा सकते हैं। जैसे वित्त आयोग की बात आए तो सबसे पहले संवैधानिक है, इसलिए कोई ना कोई आर्टिकल तो इससे जुड़ा होगा। तो इसका आर्टिकल 280 है, 280 है। इसका जो आर्टिकल याद रखने का जो मैं तरीका कह रहा हूं उसे ध्यान देना, क्योंकि पैसे का मामला है भाई, पैसों का मामला है, तो 100% देखना, 2 और 8 10, 10 पर एक 0 रख दिया तो बन जाता है 100, इसलिए 280। वैसे रटा भी रहे तो कोई बुरा नहीं है, याद रखना पड़ेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में इसके विषय में पूरी जानकारी दी गई है। क्या जानकारी है, प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग बनाया जाएगा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। पर ऐसा नहीं है कि पहला वित्त आयोग कंप्लीट होगा फिर नया बनेगा, नहीं, पहला अभी पूरा चल रहा है, उसी दौरान दूसरा बनाकर रेडी है कि जैसे ही पहले का कामकाज खत्म होगा दूसरा शुरू हो जाएगा। इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिनके जो अध्यक्ष है नंद किशोर सिंह हैं। वित्त आयोग में 5 लोग होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हम संसदीय व्यवस्था वाले लोग हैं, राष्ट्रपति का केवल नाम डाल रहे हैं, कार्यपालिका में जो मुखिया है प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद वही तय करेगा। क्या काम करता है ये, केंद्र और राज्य के मध्य करों के वितरण तथा केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के संबंध में सिफारिश देता है, एक सलाह देता है, फार्मूला बनाता है, एक तरीका बताता है कि भाई किन आधारों पर किसी राज्य को पैसा दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा। जनरली सिफारिश बाध्यकारी नहीं है, पर हमारे भारतीय लोकतंत्र की यह काबिलियत है, यह परिपक्वता है कि अभी तक जितने वित्त आयोग बनाए गए हैं सभी वित्त आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार ने मानी हैं, और अगर कोई पर्टिकुलर सिफारिश नहीं मानी जाती तो उसके लिए केंद्र सरकार को न केवल क्रिटिसाइज किया जाता है बल्कि केंद्र सरकार को संसद में इस बात का जवाब देना पड़ता है कि जनाब उस विशेषज्ञ की बात आपने क्यों नहीं मानी।
आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की हैं। राष्ट्रपति आयोग की सिफारिश और उन सिफारिशों पर केंद्र सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण भी संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा में रखता है। जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। केसी नियोगी हर बार एक विशिष्ट प्रकार का फार्मूला बनता है और उस फार्मूले के तहत तय किया जाता है कि किसी भी राज्य को कितना पैसा दिया जाएगा। तो सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है कि वित्त आयोग 200 क्या क्या बातें याद होनी चाहिए। अनुच्छेद 280, 5 सदस्य वित्त के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देगा। हम कहेंगे कि सलाहकारी प्रवृत्ति है, बाध्यकारिता नहीं है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल में इसका निर्माण किया जाता है। कुछ बातें बिल्कुल जबान पर होनी चाहिए। जो लाल लाली मध्य प्रदेश की एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो परीक्षा ली जाती है और उसमें जो प्रश्न का स्तर पूछा जाता है वो प्रश्न ऐसे होते हैं। वर्तमान में भारत में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ऐसे ही प्रश्न बनाते हैं वे। मैं इनके लेवल से वाकिफ हूं कि ये कहां तक सोचते हैं। देखना इनका दूसरा सवाल क्या बन सकता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तीसरा सवाल क्या बन सकता है। भारत में वित्त आयोग का निर्माण किस आर्टिकल के तहत होता है? 278, 280, 205, 310। इतना ही सोच सकते हैं ये लोग।